एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम आज बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। आइए इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्रूड ड्रग के बारे में पता होगा। क्रूड ड्रग क्या होती है, यानी ऐसी ड्रग जो कि हमें प्लांट, एनिमल या फिर मिनरल सोर्सेज से मिलती हैं, यानी हमें जो नेचुरल ड्रग जो मिलती हैं उनको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करें क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, यानी ताकि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हम उसमें क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत क्यों आ गई? क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, मिलावट कर देते हैं। क्या कर देते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, मिलावट करते हैं। मिलावट क्यों करते हैं? ताकि वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। अब ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में क्या होते हैं, कुछ लोग मिलावट करते हैं, तो हम उसको भी इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। फिर हम उसको देखते हैं कि उसका फिर हम इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यानी ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 1 तो पार्ट 1 जो होगा वो होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सीडी का मतलब क्रूड ड्रग यहाँ पे। ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा वो होगा इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी हम जो पार्ट 2 है उसमें तो देखेंगे क्या क्या मिलावट हो रही है, फिर उस मिलावट की हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। वो होगा पार्ट 2। आई होप थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आई हों। अब हम धीरे धीरे करके चलिए हम अपने पार्ट 1 दैट इज़ अ डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 1 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर इस सबसे बेस्ट आप डाल दीजिए अपने पेज पे हेडिंग सेक्शन ए। वैसे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आसानी से, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं तो आप अपनी इच्छा से नोट्स बना सकते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ये हमारा चैप्टर हो गया। अब यानी चैप्टर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि यार ये अडल्ट्रेशन होता क्या है। अडल्ट्रेशन का अगर मैं आपको सीधा सा मतलब बताऊं तो हिंदी में कह सकते हैं हम इसे मिलावट। जब भी हम किसी खाने, दवाई या प्रोडक्ट में गंदी, सस्ती या नकली चीज़ मिला देते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, तो उसे अडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिला देना। दूध में क्या करते हैं, कुछ जो दूधिया होते हैं पानी मिला देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। ठीक है। और क्या होता है, हल्दी में क्या करते हैं, कुछ लोग पीली मिट्टी मिला देते हैं। ठीक है। ये क्या है, अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, अडल्ट्रेशन होती हैं। तो अडल्ट्रेशन की अगर मैं परिभाषा लिखूँ तो लिख सकता हूँ, अडल्ट्रेशन मीन्स एड मिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल ड्रग विद inferior, inactive और हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखो, एड मिक्सचर का मतलब क्या होता है। एड मिक्सचर का अगर मैं आपको बहुत ही एक क्लासिक एग्जांपल दूं, तो आपने देखा है जब हम मार्केट से लौंग लेके आते हैं, ये क्या होती है, मार्केट से हम लौंग लेके आए। ठीक है। ये लौंग होती है, जो लौंग लेके आते हैं ना, हम क्लोव जिसे बोलते हैं, लौंग लेके आते हैं, तो हम देखते हैं यार हम लाए तो लौंग थे, लेकिन हमें और हमें लेकिन लौंग के क्या मिलते हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल्स भी मिलते हैं उसमें, डंडी से, यानी नीचे वाला पार्ट भी होता है जो कि हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, और वो हमसे इन सब के पैसे ले लेता है। जबकि उसको पैसे केवल इन 4 के लेने चाहिए थे, लेकिन वो पैसे हमसे इन सब के ले लेता है। यानी उसने, जो दुकानदार था, उसने अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा लिया। ठीक है। ये घपलेबाजी करके, तो यानी उसके क्या बोलते हैं, एड मिक्सचर बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़, यानी जो हम पर्टिकुलर चीज़ लेने गए हैं
उसकी जगह हमको उसमें कुछ इधर उधर करके हमें चीज़ दे दी जाए जिससे उसका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये क्या होते हैं कुछ ये तकनीकें करते हैं दुकानदार जो होते हैं, जिससे क्या होता है उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो देखो क्या लिख रहा है, अडल्ट्रेशन मीन्स एडमिक्सचर और सब्सटीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल ड्रग विद इन्फीरियर, इनएक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंसेज। लोग इतने मक्कार हो गए हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसमें हार्मफुल सब्सटेंस तक डाल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अडल्ट्रेशन की परिभाषा समझ में आई हो। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन की, तो मेनली हम अडल्ट्रेशन को 6 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। यानी पहला होता है सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर वेराइटी, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन बाय वेजिटेटिव मैटर ऑफ फॉर सेम प्लांट, अडल्ट्रेशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेज, अडल्ट्रेशन विद इनएक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंसेज, एडिशन ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेज। देखो वैसे तो इनका नाम ही इनके बारे में सब कुछ बता रहा है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, तो आई होप आपके जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो अब हम पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर वेराइटी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अभी हम थोड़ा साइड करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर वेराइटी का मतलब होता है असली या फिर ओरिजिनल चीज़ की जगह, असली या फिर ओरिजिनल चीज़ की जगह उससे मिलती जुलती लेकिन घटिया या फिर लो क्वालिटी की चीज़ का यूज़ करना, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर वेराइटी। जैसे ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, इंडियन सेना। अब इंडियन सेना जो होती है वो अच्छी होती है, ठीक है, और थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन फिर क्या करते हैं इसमें हम जो डॉग सेना या फिर अरेबियन सेना मिला देते हैं और उसको थोड़ा महंगा दाम करके बेच देते, इंडियन सेना का नाम लगा कर के बेच देते हैं। ठीक है, जैसे ये अगला एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा, सिमिलर चीज़ उसमें ही है। ठीक है, ये क्या है, ये इन्फीरियर वैरायटी थी, इसको हमने ओरिजिनल में डाला और बेच दिया। क्यों कर रहे हैं, ताकि जो सामान बेचने वाला है वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। लेकिन यार ये चीज़ें तो गलत होती है ना। ठीक है, तो आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आई हो। हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, जिसके अंदर हमने पहला देखा सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर वेराइटी। नाउ वी विल मूव टू सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। अब हम इसको देखेंगे। अब जो हमारा है सेकंड पार्ट वो है सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो देखो जो यहाँ पर लिख रहा है अभी उसको थोड़ा साइड रखते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। जब भी किसी प्लांट या ड्रग से उसका यूजफुल एक्टिव केमिकल निकाल लिया जाए और फिर जो बचा हुआ चीज़ है उसको क्या जाए कि यार यही असली है, यही है जो है, और उसको बेच दिया जाए। जैसे ये लौंग है, यानी ये क्लोव है, क्या है, ये क्लोव है। इस क्लोव के अंदर जो एक्टिव, मान लीजिए इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट जो है वो 75% है। ठीक है, अब इसका वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट निकाल लिया, तो अब जो रिमेनिंग वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट बचा है इसके अंदर वॉल जो रिमेनिंग वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट बचा वो बचा भाई आपका 15%। यानी पहले वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट कितना था, 75%। अब कितना बच गया, 15%। लेकिन वो जो बेचने वाला है वो कह दे सर इसके अंदर तो 75 ही है, सबसे बेस्ट यही है, इसको ही लो। तो इसे क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। आई होप आपको ये जो चीज़ मैंने बताई है वो समझ में आई हो, आशा करता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, active content of original drug is removed partially, completely, then exhausted drug is used for adulteration of original drug। यानी जो एक्टिव, जैसे वो लौंग थी यानी जो क्लोव थी ना, उसमें वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट कितना था, 75%। जो रिमेनिंग जो रह गया था उसको निकालने के बाद वो तो कम रह गया था। लेकिन जो दुकानदार है वो क्या क्या कह रहा है कि सर जो जो मैं दे रहा हूँ सबसे बेस्ट है, यानी वो झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉलेटाइल ऑयल ऑफ क्लोव इज रिमूव देन एग्जॉस्टेड क्लोव इज यूज्ड एज अडल्ट्रेंट। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप की अडल्ट्रेशन है। अब चलिए हम अपने अगले पे मूव करते हैं। तो हमारा जो तीसरा दे रखा है वो दे रखा है सब्स्टिट्यूशन बाय वेजिटेटिव मैटर ऑफ सेम प्लांट। उससे पहले मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा। ये आपकी लॉन्ग हो गई, यानी क्लोव हो गई आपकी। इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट कितना था, फॉर एग्जांपल, ये ना एग्जांपल बता रहा हूँ मैं बस, है ना।
अब ये कितना हो गया, 25% रह गया। लेकिन अगर इसके रुपए कितने थे, 100 रुपये ले रहा है इसके, तो इसके भी 100 रुपये लेगा, जबकि लेने तो उसको कम चाहिए ना। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम बना दिया है, ये डायग्राम आपको सारी की सारी चीज़ें बता देगा। तो चलिए हम अपने अगले पे मूव करते हैं। देखो अब जो हमारा ये तीसरा है, इसमें क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन बाय वेजिटेटिव मैटर ऑफ सेम प्लांट। यानी जो सेम प्लांट है ना, उसको उसके पार्ट से ही हम क्या करेंगे, गबलेबाजी कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो देखो जो ये लिख रहा है अभी, इस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जब एक प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट या वो रूट, बार्क, लीफ में कोई मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन उसके बदले उसी प्लांट का कोई और पार्ट ले लिया जाए जो कम इफेक्टिव है, तो इस ठीक है, तो क्या करते हैं, जो कम इफेक्टिव पार्ट है ना, इफेक्टिव वाले में डाल के उसे बेच देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, अडल्ट्रेशन विद सेम पार्ट ऑफ अ प्लांट कंसिस्टिंग लेस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है, ये उसकी रूट हो गई, ये देखो ये हो गई रूट, ये हो गई स्टेम, ये हो गई लीफ। ठीक है, इसकी जो रूट है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है। अब मेडिसिनल वैल्यू इसमें भी है और इसकी स्टेम में भी है। क्या है, इन सब में इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। अब यार जो एक आदमी लेने आएगा वो तो चाहेगा कि उसको ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ मिले। ठीक है, वो तो रूट लेने आया, लेकिन जो दुकानदार होगा ना, वो क्या कहेगा कि सर ये ना आप लीफ लीजिए, लीफ में क्या है, इससे भी ज़्यादा है। यानी वो लेने तो वो रूट आया था, लेकिन उसको या तो स्टेम या फिर लीफ टिका देगा, जो कि इसका दाम कम है और क्या है, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी कम है, लेकिन इनको उसी रेट पर बेच देगा। उसी रेट पर क्यों बेचेगा, क्योंकि उसको इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल थोड़ा मैं लिखता हूँ, जैसे इसको हटाओ पहले। देखो इसको, ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इस एग्जांपल को देखना। जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने गई कि यार अंकल मेरे को है ना एक लौंग यानी क्लोव का पैकेट दे दो। तो अंकल जी क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में, ये तो बढ़िया वाली क्लोव है क्योंकि इसके अंदर क्लोव ही क्लोव है। ठीक है, इस और ठीक है, तो वो क्या करते, और इसका वजन कितना है, X ग्राम, वो आपको नकली पैकेट देंगे। क्लोव तो इसके अंदर भी हैं, लेकिन इसके अंदर इसकी वेजिटेटिव पार्ट यानी इसके स्टॉक्स वगैरह, यानी इसके नीचे वाला पार्ट, यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तो है इसके अंदर भी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर बल्कि ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, आपको वजन तो सेम होगा तो सेम रेट में ये वाला चिपका देंगे, यानी उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अंकल का ज़्यादा हो जाएगा। आई होप आपको इस एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। देखो जो अब हमारा अगला है वो है अडल्ट्रेशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। क्या मतलब होता है इसका, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस का मतलब होता है असली ड्रग के बदले कोई केमिकल या फिर आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड चीज़ है उसका यूज़ करना। ठीक है, जब असली नेचुरल ड्रग में कोई या वो महंगा मिलने लग जाए या फिर उसको लेबोरेटरी में बना दिया जाए, तो उसके लिए उसके कारण होता है, रुको 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 दोबारा से बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस का मतलब होता है असली ड्रग के बदले कोई केमिकल या आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ करना। जैसे देखो ये हनी है, ये क्या है, हमारा हनी यानी शहद है। तो अब होता क्या है, कुछ कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करने लगी है, इसमें शुगर मिलाने लग गई है। और शुगर कौन सी है, इनवर्ट शुगर मिलाने लग गई है। क्यों, क्योंकि ये हनी क्या होता है, महंगा होता है। हनी महंगा होता है, तो उसमें अगर शुगर वगैरह मिला देंगी तो उसको सेम अमाउंट सेम प्राइस पे बेच देंगी। या फिर उन चीज़ों को बनाया जाता है इसमें करके जो कि चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, उनको भी इसके अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ, पहले से रेस कर दूँ। देखो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें आर्टिफिशियल जो इन्वर्ट शुगर है वो हनी के अंदर मिलाई जा रही है, और बी वैक्स के अंदर पैराफिन वैक्स को मिला दिया जा रहा है। ये क्या हो गया, अडल्ट्रेशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, जो पैराफिन है और जो इन्वर्ट शुगर है ये सब बन नहीं है। ठीक है, इनको हमने नेचुरल चीज़ों के अंदर मिला दिया है। तो इसमें बस इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना है। देखो यार, यदि आप इन नोट्सों को एक बार पढ़ लोगे ना अपने आप, तो आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा इजी दिए हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप अपने एग्जामिनेशन में लिख के आना। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। अब देखो जो हमारा ये अगला है वो है अडल्ट्रेशन विद इनएक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखो परिभाषा जो है आप अपने आप बनाना, मैं आपको बताता हूँ कैसे बन पाएगी। देखो इसका मतलब समझो क्या है, यानी क्या कर रहा है, एक आदमी मिलावट कर रहा है। जब कोई व्यक्ति प्रॉफिट के लिए ड्रग में किसी ऐसी चीज़ मिलाता है जो या तो कोई काम नहीं करती है,
यानी इनएक्टिव है या नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो पर्सन है ये क्या है, ये चाचा 420 है, ये क्या कर रहे हैं, कोई ड्रग है, ठीक है, ये जो ड्रग है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलाते हैं, या तो ये जो ड्रग काम करना बंद कर दे, यानी ये काम करना बंद कर दे, या फिर ये वो चीज़ काम ही नहीं करती है, या फिर वो चीज़ जो है वो हार्मफुल है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, वो उसकी ड्रग की क्वांटिटी बढ़ गई तो ये अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। जैसे क्या, जैसे देखो मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हल्दी जो होती है ना उसके अंदर पीली मिट्टी मिला दी जाती है। जो पीली मिट्टी है वो तो इनएक्टिव है, लेकिन हल्दी तो क्या है, काम आती है हमारे। और कुछ कुछ जगह आपने देखा होगा टीवी या फिर समाचार पत्रों के अंदर देखा होगा, दूध के अंदर वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं। जो वॉशिंग पाउडर होता है यार, उसका दूध बना देते हैं। वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे जो हींग आती है ना, हींग, उसको उसके अंदर लाइम स्टोन डाल देते हैं। क्या डालते हैं, लाइम स्टोन डाल देते हैं। जैसे जो ऐसा फोइटिडा है इज अडल्ट्रेटेड विद लाइमस्टोन। और जो कॉफ़ी पाउडर होता है ना उसके अंदर चिकोरी पाउडर मिला देते हैं, COFFEE। कॉफ़ी पाउडर इज अडल्ट्रेटेड विद चिकोरी पाउडर। ठीक है, इतना ही है। देखो यार, एक तो इसके एग्जांपल आपको क्या है, देखो आप जब इस PDF को पढ़ोगे ना, मैं ये इतना उम्मीद कर सकता हूँ, ये आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। इतना कुछ इसमें है नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे ना, इसमें देखो डायग्राम वगैरह भी मैंने वो बना दिए हैं, कुछ इमेज हैं वो इंक्लूड कर दी हैं, जो कि यार आप क्लास नोट्स में ना प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाते, क्योंकि टीचर को भी कम टाइम रहता है, वो भी जब, और टीचर जो होते हैं वो तेज़ तेज़ बोलते हैं। और तो टीचर अपने अकॉर्डिंग सही करते हैं, लेकिन जो हम होते हैं ना, हमारी स्पीड कम होती है। अगर हम उनमें उसके अंदर डायग्राम वगैरह भी इंक्लूड कर लेंगे ना, तो ये हमारी जो याद करने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, अब चलिए बातों को थोड़ा साइड में करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारा जो पार्ट 1 है इसका लास्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, हम सिंथेटिक सब्सटेंसेस मिलाते हैं ओरिजिनल ड्रग में, ताकि वो क्या है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। उसकी क्वालिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे उसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हम चीज़ डाल रहे होते हैं ना उसका इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है। जैसे मैं बताऊँ क्या होता है, जो हल्दी होती है ना उसके अंदर पीला रंग मिला देते हैं, तो उससे होता क्या है, जो हल्दी है और ज़्यादा पीली लगने लगती है। तो वो तो जो इंसान होता है ना उसे लगता है यार ये वाली हल्दी बेस्ट है, तो वो उसी को ले लेता है। समझ में आ गया आपके क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो ऐसा कह सकते हैं, जैसे नेचुरल ड्रग में आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाना। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ मैं, बेंजाइल बेंजोएट एडेड टू बाल्सम ऑफ पेरू, कायरल एडेड टू ऑयल ऑफ लेमन। देखो ये तो एग्जाम ये वाला याद नहीं रहेगा, जो मैंने याद करा था ना वो ये था, जो जो हल्दी होती है ना, हल्दी में सिंथेटिक येलो डाई मिलाना, ताकि वो ज़्यादा पीली लगे। देखो इस चैप्टर को देखो, अगर मैं ना मैं कैसे याद करता पढ़ता था, देखो मैंने कैसे याद करा था, मैंने ना पहले तो मुझे पता था क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने ऊपर समझा दिया है। फिर मैंने बताया अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट होता है। अब मिलावट कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। तो ठीक है, मैं इनको आप ध्यान रखें, ये जो मिलावट है ना, इन मिलावट को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर उससे होगा क्या, आप अपने आप ही इसके सारे के सारे आंसर बना ले जाओगे। ठीक है, तो यार चलिए लेक्चर ख़त्म करते हैं, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मुझे पता है क्वालिटी इतनी सही नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास क्या है, माइक नहीं है। माइक क्या है, मेरा ख़राब हो गया है। हम धीरे धीरे, यार मेरे पास पैसे नहीं ख़त्म हो गए हैं। ठीक है क्योंकि मैंने ये स्क्रीन वाला ये ले लिया है, तो जैसे पैसे आएंगे ना वैसे भी पहले मैं काम करूँगा माइक लेना। यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं जो फार्मेसी डी फार्म कर रहे हैं, उनको आप रिकमेंड करिए चैनल के लिए।
आप देखो जो नोट्स है ना, वो नोट्स तो ठीक है, नोट्स आप चाहते हो तो उनको प्रिंट करवा लेना, सब चीज़ें इसमें गिवन है, ज़्यादा बड़े कुछ है नहीं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्रिस्प है, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ, बाय, थैंक यू।